अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। रवा माह के आखिर तक हॉस्पिटल्स पर बहुत दबाव पड़ेगा। हम सबको एक कौम बनकर कोरोना का मुकाबला करना है। वजीर आजम इमरान खान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लॉकडाउन में नरमी का फैसला 14 अप्रैल को करेंगे। मुशावरत कर रहे हैं कि कौन से शोबे खोलने हैं। सूबे बताएंगे कि लॉकडाउन मरहलावार कैसे खत्म करें। वजीर आजम का एक और वादा पूरा हो गया। एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ प्रोग्राम का आगाज। मुल्क भर में 17,000 मकामात पर जरूरतमंद शहरियों को नकद रकूम की तकसीम का आगाज। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जरूरतमंदों में नकद रकूम की तकसीम हुकूमत का बड़ा कारनामा है। ये किसी भी हुकूमत का अवाम में नकद रकम तकसीम करने का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कराची के जिला सेंट्रल की कच्ची आबादी में एक ही खानदान के 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, जिसका डर था आज वो हो चुका। मुतासिरा फैमिली का सरबराह बाहर से वायरस लेकर घर गया। कच्ची आबादी वाले राशन जरूर लें, लेकिन इमदाद के साथ कोरोना वायरस घर ना ले जाएं। बोले, लॉकडाउन खत्म होगा तो जिंदगी नए असूलों के साथ शुरू होगी। इस्लामाबाद तरामड़ी चौक में कोरोना वायरस से मुतासरा 16 केसेस सामने आ गए। तरामड़ी चौक इरफानाबाद की मेन स्ट्रीट C2 और लेन C को सील कर दिया गया। इलाका एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत सील किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इलाके में पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 4,457 तक पहुंच गई। 63 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 135 नए केस सामने आ गए। पंजाब में 2,214, सिंध में 1,128, KP में 560, बलूचिस्तान में 213, इस्लामाबाद में 102, गिलगित बल्तिस्तान में 213 और आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद मुतासिर। अब तक 572 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध कोरोना वायरस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का मुसविदा तैयार। 1 से 260 यूनिट तक बिजली का बिल मुकम्मल मुआफ किया जाएगा। पानी के बिल्स पर भी छूट मिलेगी। सूबाई महसूलात टैक्स फीस में भी रियायत दी जाएगी। स्कूलों को फीस में 20% कमी करना होगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं, वजीर आजम इक़दाम करते तो बेहतर होता। कहा, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन सख्त किया जा रहा है। कोरोना वायरस से आइंदा 6 माह मजीद माली मुश्किलात दरपेश होंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल हालात से निकलने के लिए NFC अवार्ड पर गौर जरूरी है। NFC अवार्ड से सूबों की माली मुश्किलात में कमी आएगी। बोले, ताफ्तान सरहद पर करंतना समेत दीगर सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हलाक होने वालों की तादाद 89,416 हो गई। 15,29,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 3,37,000 सेहतियाब। अमरीका में अमवात 14,800 तक पहुंच गई। स्पेन में अमवात 14,792, इटली में 17,669, जर्मनी में 2,349, फ्रांस में 10,870 अफराद हलाक। बरतानिया में 7,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। ईरान में 4,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार बन चुके। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का मुनज़्ज़म होकर मुकाबला किया जाए। तमाम सूबाई और जिलाई महकमे मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में काम करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुक्काम को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने राजनपुर में गंदम की कटाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, गंदम खरीदारी मुहिम की खुद निगरानी करूंगा। पंजाब हुकूमत 1400 रुपए मन के हिसाब से 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगी।
राना सनाउल्लाह एक दफा फिर मोटी अक्ल वाले साबित हुए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, अगर जहाज की बुनियाद पर हुकूमत बनती तो शाहिद खान अब्बासी के पास पूरी एयरलाइन है। इस बुनियाद पर नून लीग को 2 के बजाय 3/3 अक्सरियत से हुकूमत बनानी चाहिए थी। नून लीगी रहनुमा एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं। नून लीग के दौर में लिए गए 30,000 अरब कर्जे पर बनाए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जल्द सामने आ रही है। डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग कर रहे हैं और हुकूमत हिफाजती लिबास ना देकर कोरोना की मदद कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, तकरीर, बयान और ट्वीट से डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स नहीं मिलेंगी। कौम को डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को अब तक फराहम किए गए हिफाजती लिबास की तफसीलात बताई जाए। डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट्स के हथियार नहीं होंगे तो वो ये जंग कैसे लड़ पाएंगे। ड्रैप ने क्लोरोक्विन के खाम माल की मकामी तौर पर तैयारी की इजाजत दे दी। मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। कहा, ड्रैप ने कोरोना से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी और पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत भी दे दी। फ्रंट लाइन वर्कर्स की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हिफाजती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी। जरूरी अशिया के अलावा तमाम दुकानें और बाजार बंद। इस्लामाबाद में ड्राई क्लीनर्स, लॉन्ड्रीज खोलने की इजाजत दे दी गई। पंजाब के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज भी खुल गई। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में सख्ती का फैसला, आवाम से ताउन की अपील। मुतादिद शहरों में शहरियों की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ। पाबंदी के बावजूद लोगों के गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने का सिलसिला जारी। नाकों पर शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों में तकरार। शहरी घरों पर रहकर खुद को और अहले खाना को कोरोना वायरस से बचाएं, माहिरीन का मशवरा। कराची के इम्तियाज सुपर स्टोर ने हुकूमत सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में कायम इम्तियाज सुपर स्टोर इंतजामिया ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ा दी। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का कोरंगी इम्तियाज सुपर स्टोर पर छापा, 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने कोरोना वायरस के पेश नज़र बिजली पर फ्यूल और टैरिफ एडजस्टमेंट आइंदा 3 माह के लिए मौखर कर दिए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, इक़दाम से सरकारी खजाने पर 150 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ईसीसी इजलास में सिंध और बलूचिस्तान में कारोबारी शोबे को ज्यादा सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 11 अरब 48 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जी पर पाक फौज का करारा जवाब। एलओसी के सेक्टर में फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। भारतीय जासूसी के लिए पाकिस्तानी हुदूद में 600 मीटर तक अंदर दाखिल हुआ। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज पहले भी मुतादिद बार ऐसी खिलाफ वर्जियां कर चुकी। भारत का ये इकदाम 2003 के जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू और सख्तियों के बायस कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कोरोना वायरस से 61 साल कश्मीरी खातून चल बसी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 4 हो गई। मकबूजा आबादी में अब तक कोरोना वायरस के 173 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। भारत से मकबूजा वादी में मजालिम बंद करने और कश्मीरियों को अद्वियात और तिब्बी सहूलियात तक रसाई देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाली गंभीर सूरत हाल का नोटिस ले।
बुजुर्ग मुस्लिम रहनुमा सरअंजाम खान की वफात पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का इजहार अफसोस। नवाज शरीफ कहते हैं सरअंजाम खान हमारी पार्टी का असासा थे। शहबाज शरीफ ने कहा सरअंजाम खान पार्टी के बुजुर्ग, वफादार, नजरियाती और कुर्बानी देने वाले रहनुमा थे। मरियम नवाज कहती हैं सरअंजाम खान सियासी और जमहूरी जद्दोजहद का ऐसा सुनहरा बाब है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एनडीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा में 100 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान जारी कर दिया। सामान में 74,000 सर्जिकल मास्क, 4,652 N95 मास्क, 8,759 हिफाजती सूट और 65,000 से जायद दस्ताने शामिल। दीगर सामान में जरासीम से पाक गाउन, जूतों के कवर, सर्जिकल टोपियां, हिफाजती ऐनक और फेस शील्ड शामिल है। बाकी सूबों में भी हिफाजती सामान अगले 24 से 48 घंटों में रवाना कर दिया जाएगा। दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए चीन की पैरवी करती दिखाई दे रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है, इदारे अपना काम करते नजर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है। वजीर खारजा का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने पर चीन से इजहार तशक्कुर। कोरोना वायरस के बाइस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए पीआईए ने परवाजों का दायराकार मजीद ममालिक तक बढ़ा दिया। पीआईए की खुसूसी परवाज 10 अप्रैल को डेनमार्क, 11 अप्रैल को बाकू, कुआलालंपुर और फ्रांस जाएगी। 13 अप्रैल को पीआईए का खुसूसी तैयारा 200 पाकिस्तानियों को बैंकॉक से इस्लामाबाद लाएगा। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की जानिब से भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। जेएस बैंक और सार्फिन ने कोरोना वायरस रिस्पांस के लिए फौरी तौर पर 110 मिलियन रुपए का फंड कायम कर दिया। पहले मरहले में मुस्तहिक खानदानों को 30 मिलियन रुपए मालियत का राशन और जरूरी अशिया की फराहमी। दूसरे मरहले में तिब्बी और दीगर फ्रंटलाइन इदारों में हिफाजती सामान और अतियात समेत 50 मिलियन रुपए की फराहमी। और तीसरे मरहले में तिब्बी और तकनीकी तहकीक के जरिए सेहत पर कोरोना के तवील मुद्दती असरात को कम करने पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। इंडेक्स 866 पॉइंट्स इजाफे से 31,837 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 58 पैसे की कमी से 167 रुपए 18 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 20 पैसे कम हो गई।